पिछले कई महीनों से चल रही चुनाव की उठापटक आखिर आज समाप्त हो ही गई। आपको बता दें, पंचायती राज चुनाव के पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के जो चुनाव है और उनकी जो गणना है वह आज पूरी हो चुकी है। उदयपुर न्यूज के न्यूज रूम से सीधा आपको आज के परिणाम दिखाएंगे, जो अब तक फाइनल रिजल्ट आप लोगों की टेलीविजन स्क्रीन पर है। यहां सबसे पहले आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इस सायरा सीट पर, जहां कुल भारतीय जनता पार्टी के खाते में 9 और कांग्रेस के खाते में 8 सीटें यहां पर सायरा में आई है। आपको बता दें कि प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में कुछ फेरबदल होने से और कुछ मानवीय भूल होने से पहले यह आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के खाते में 8 और कांग्रेस के खाते में 9 था, लेकिन अब जो फाइनल लिस्ट आप लोगों की टेलीविजन स्क्रीन पर और मोबाइल स्क्रीन पर है उसमें सायरा में 9 और 8 भारतीय जनता पार्टी 9, वहीं कांग्रेस 8 सीटों पर है। आपको बता दें 20 सीटों में से 9 में भारतीय जनता पार्टी, 9 ही सीटों पर कांग्रेस और 2 में अभी पशोपेश की स्थिति चल रही है। यह थी पंचायत समिति सदस्यों की बात। पंचायत समिति सदस्यों की घोषणा के बाद हम बात करते हैं जिला परिषद सदस्यों की, जिसमें 43 में से 27 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 15 पर कांग्रेस और 1 पर जनता सेना आकर काबिज हुई है। ये तमाम वो प्रत्याशी हैं जिन्होंने आज जीत दर्ज की है, जीत हासिल की है। आपको बता दें, अगर इनकी दावेदारी की हम बात करते हैं और इनमें यदि हम प्रमुख की बात करते हैं तो प्रमुख के तौर पर जो जिला परिषद का प्रमुख है वो इनमें से ही एक होगा। ये जिला परिषद में इस बार फिर से कमल खिल चुका है। उदयपुर न्यूज का यह एग्जिट पोल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। अगर हम प्रमुख की दावेदारी की बात करते हैं और जैन की बात करते हैं यदि, तो सुनीता पिंकी मांडावत और रीना भाणावत, इन दोनों के नाम प्रमुखता से आते हैं। सुनीता पिंकी मांडावत वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता रही है और इन पर भारतीय जनता पार्टी ने जब जब भरोसा जताया है तब तब इन्होंने उनके भरोसा पर यह खरी उतरी है। वहीं अगर रीना भाणावत की बात करें तो सुंदरलाल भाणावत की ये बहू हैं और सबसे बड़ी बात, भाई साहब के काफी करीबी रहे हैं, इसलिए रीना भाणावत को जैन होने के नाते और भाई साहब के करीबी होने के नाते लाभ मिल सकता है। वहीं यदि अगर ब्राह्मण की बात करते हैं तो डॉक्टर पुष्पा शर्मा, जिनके ससुर जी पन्नालाल जी शर्मा जो कि जनसंघ से जुड़े हुए थे और 3 बार सरपंच भी रह चुके हैं। वहीं इनके पति डॉक्टर दीपक शर्मा जो कि पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे हैं। इन सभी खूबियों के बीच और इन सभी प्लस पॉइंट्स के बीच डॉक्टर पुष्पा शर्मा का कहीं ना कहीं प्रमुख की जो दावेदारी है वह प्रबल होती है। लेकिन अगर राजपूत की बात करें तो ममता कुंवर जो नाम है वह सामने आता है, क्योंकि देहात जिला अध्यक्ष भंवर सिंह पवार की ये बेटी हैं और सबसे बड़ी बात, तखत सिंह शक्तावत के हारने के बाद इनकी जिला प्रमुख की जो दावेदारी है वह काफी हद तक बढ़ जाती है। जी हाँ, उदयपुर न्यूज आज दिन भर आपको तमाम अपडेट्स देता रहा और आपको दिन भर जो चुनावी आंकड़े हमने बताए उनमें एक फेरबदल था, वो हमने सबसे पहले क्लियर करने का सोचा और आप लोगों तक हमने उसको पहुंचाया। एक बार आपको फिर बता दें, दिन भर जो आपने आंकड़े देखे हैं उसमें पंचायत समिति सदस्य को लेकर कुछ आंकड़ों में परिवर्तन हुआ है और पंचायत समिति सदस्यों में जो कुछ आंकड़ों में परिवर्तन हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ सायरा जो कि भारतीय जनता पार्टी के 8 थे और कांग्रेस के 9 थे, यह प्रशासन की मानवीय भूल के कारण यह आंकड़ा गलत आ गया था और अब यह आंकड़ा आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर बिल्कुल क्लियर 9 भारतीय जनता पार्टी और 8 कांग्रेस के खाते में है और इसी वजह से 20 सीटों में से 9 में भारतीय जनता पार्टी, 9 में कांग्रेस और 2 में अभी पशुपेश की स्थिति चल रही है। ये थे आज के तमाम परिणाम, पंचायत समिति सदस्यों के परिणाम और जिला परिषद के परिणाम, और उसी के साथ जिला प्रमुख की दावेदारी की जो 4 ये महिलाएं हैं, यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बार प्रमुख किसे बनाया जाता है, क्योंकि जैन की दौड़ में 2, वहीं ब्राह्मण 1 और राजपूत कैंडिडेट 1। इनमें से प्रमुख कौन होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए, हम एक बार आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे कि आज पूरे दिन आप हमसे जुड़े रहे। आपने अपनी टेलीविजन और मोबाइल स्क्रीन पर जो लगातार
उदयपुर न्यूज की अपडेट्स की सराहना की है और उदयपुर न्यूज के एग्जिट पोल की सराहना की है, यह कहीं ना कहीं हमारी मेहनत को भी सफल करता नजर आता है। हम इसी तरह से उदयपुर शहर की तमाम हलचल आप लोगों तक पहुंचाने का लगातार प्रयास करते रहते हैं और आप लोगों द्वारा हमें जो स्नेह दिया गया है उसी की बदौलत हम ये सब कुछ कर पाते हैं। पूरी उदयपुर न्यूज टीम की ओर से उदयपुर शहर और हमें देखने वाली उन सभी जनता का हृदय तल से आभार व्यक्त करते हैं। जुड़े रहिए हमसे। यदि अभी तक भी आपने उदयपुर न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि उदयपुर शहर से जुड़ी तमाम हलचल और तमाम अपडेट्स आपकी टेलीविजन और मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले पहुंचाने का हमने संकल्प जो लिया है। अभिषेक जोशी को सहयोगी कमल वसीटा और पूरी उदयपुर न्यूज टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।